तो साथियों नमस्कार। इस बार छत्तीसगढ़ी कुक चैनल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है भीष्म कश्यप। इस बार हमने खल्लारी माता दर्शन करने का निर्णय किया। चूँकि गर्मी बहुत तेज़ है तो हमने सुबह सुबह 4 बजे निकलने का निर्णय लिया और हमारे प्लान के हिसाब से हम 4 बजे निकल भी गए। अभी हम लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके पहुँचे हैं महासमुंद और लकीली हमको बहुत अच्छा चाय पीने का भी मौका मिला, बहुत अच्छे व्यू के साथ। छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत से ऐतिहासिक व प्राचीन स्थल हैं जिसका वर्णन रामायण व महाभारत ग्रंथ में मिलता है। उन्हीं में से एक स्थल है खल्लवाटिका, जिसे अब खल्लारी नाम से भी जाना जाता है। माँ खल्लारी मंदिर महासमुंद से मात्र 23 किलोमीटर दूर बागबाहरा मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं खल्लारी माता मंदिर में, जो कि स्थित है खल्लारी ग्राम में, जो कि आता है बागबाहरा ब्लॉक में और महासमुंद जिला में। तो चलिए चढ़ते हैं। अब ऊपर करीब 706 सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर चढ़ना है। 6 बजे पहुंच गए हैं। लगभग 1 घंटे में आएंगे, हम मंदिर तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आधी सीढ़ियाँ मतलब 50% सीढ़ियाँ हमने पार कर ली हैं। अभी मैं बैठी हूँ 425वीं सीढ़ी पे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैठने के लिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस पे आप थोड़ा सा बैठ के मस्ती करके फिर ऊपर चढ़ सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए हैं, अभी 6:30 भी नहीं बजे हैं इनफैक्ट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हवाएं भी ठंडी ठंडी चल रही हैं, हल्की हल्की धूप है, हल्के से क्लाउड्स आए हुए हैं, बट ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, वो देख रहे हैं आप मंदिर, खल्लारी माता मंदिर। मैं एक्चुअली बहुत पहले आई थी यहाँ पे, तो मुझे कुछ 706 सीढ़ियों का याद था, बट ऑलरेडी हम अभी 714वें सीढ़ी पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि मंदिर थोड़ा सा अभी और दूर है। करीब 100-150 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेंगी, पर ठीक है, माता दी जी के दर्शन के लिए इतना ही सही। खल्लारी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 848 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेंगी। सीढ़ियाँ छोटी हैं, आराम से जाया जा सकता है। तो 848 सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ गए हैं, लेकिन ऊपर मंदिर बंद है। तो सोचें कि हम जो सामने सीन दिख रहा है उसका ही आनंद ले लेते हैं। कहा जाता है महाभारत में वारणावत की शिव पूजा लक्षागृह की घटना इसी स्थान पर घटी थी। यही वह स्थान है जहाँ पर शकुनी के द्वारा पांडवों की हत्या करने के लिए एक सुंदर लाख का महल बनवाया गया था, जिसमें पांडवों के सोने के पश्चात उसमें आग लगा दिया गया था। पर इस छल भरी योजना का पांडवों को पता चल गया और गुप्त सुरंग के माध्यम से वे यहाँ से निकल गए। खल्लारी में एक किले का अवशेष आज भी दिखाई देता है। वह अनेक नक्काशीदार पत्थर के स्तंभ भी दिखे जाते हैं। खल्लारी में लक्षागृह से संबंधित एक प्राचीन मंडपनुमा खंडहर भी है, जिसे लखेसरी गुड़ा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह स्थान उपेक्षा के शिकार के चलते अपनी प्राचीनता खोती नज़र आ रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है हमारी इस ट्रिप का। थोड़ी सी ट्रैकिंग हो रही है और हम जा रहे हैं भीम डोंगा देखने के लिए, जिसका अपना ही पौराणिक महत्व है। वहाँ पे भीम पाँव भी हमको मिलेंगे। बहुत ही सकरी गलियों से हम आ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे आजू बाजू में पहाड़ है और ये नीचे जाने का रास्ता। जब ऊपर आए ना, तो एक्चुअली यहाँ पे कोई नहीं था। इवन मंदिर में पुजारी भी नहीं थे, ना रास्ते में हमें कोई लोग मिले, ना कोई फल दुकान या कुछ बेचने वाले, कोई नहीं था यहाँ पे। थोड़े से डरे हुए थे। मंदिर भी इनफैक्ट बंद था, तो लग रहा था कि पता नहीं कहीं इस जगह को खाली तो नहीं करा दिया गया। फिर एक भैया मिले जो शायद यहाँ के मंदिर की देख रेख करते हैं। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में मंदिर खुल जाएगा। पुजारी जी नहाने के लिए गए हैं, उसके बाद मंदिर खोलेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो हम सोचे तब तक भीम डोंगा देख कर आ जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार
वनवास के समय पांचों पांडवों व उनकी माता का इस स्थान पर आगमन हुआ। संध्या होने के उपरांत इस स्थान को विश्राम के लिए उचित समझकर विश्राम किया। तभी राक्षसराज हिडिंबा को मनुष्य के आगमन का आभास हुआ। वह अपनी बहन हिडम्बनी को बुलाकर इन सभी पांडवों व उनकी माता को गुफा तक लाने के लिए कहा। हिडम्बनी के मना करने के बावजूद भी वह नहीं माना। मजबूरवश हिडम्बनी सभी पांडवों का वध करने निकली। उस समय चारों भाई व उनकी माता कुंती सोई हुई थी और भीमसेन उनकी पहरेदारी कर रहे थे। भीम की सुंदरता को देखकर हिडम्बिनी मंत्रमुग्ध हो गई और मन ही मन उसे अपना वर चुन बैठी और एक सुंदर कन्या का वेश धारण कर भीम के पास पहुंची और उससे आग्रह किया कि आप सभी इस स्थान से कहीं दूर चले जाएं, अन्यथा उसका भाई उन सभी का वध कर देगा। उधर हिडम्ब भूख से व्याकुल होकर पांडवों के पास पहुंचा। तब उसने देखा कि उसकी बहन पांडवों की सहायता कर रही थी, तो वह क्रोधवश आकर उसने भीम के ऊपर आक्रमण कर दिया। वहाँ भीषण युद्ध होने लगा। इस युद्ध में हिडम्बिनी ने कई बार भीम की रक्षा की। युद्ध में पूरा पर्वत हिलने लगा और कई चट्टानें अपनी जगह से भी खिसकने लगी। इस युद्ध में भीम के पांव चट्टान पर धंसने लगे, जिससे उसके पैर के निशान बन गए। बहुत देर तक युद्ध होने के पश्चात भीम के हाथों हिडम्ब का वध हो गया। इसके पश्चात भीम की माता को लगा कि हिडम्बिनी अब अकेले हो गई है, वह भीम से अत्यधिक प्रेम करती है, तो उसने अगले ही दिन उसका खल्लारी माता के समीप गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह उपरांत भीम और हिडम्बिनी ढेलवा डोंगरी में निवास करने लगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही भीम के पाँव हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि युद्ध के समय भीम के पांव चट्टान पर धंसने लगे थे। धंसने के कारण उसके पद चिन्ह आज भी चट्टानों पर दिखाई देते हैं। इन पद चिन्हों पर अभी गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है और आश्चर्य की बात यह है कि इन गड्ढों की गहराई कितनी है, आज तक कोई भी ये मेजर नहीं कर पाया है। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में न जाने ऐसे ही कितने ही ऐतिहासिक महत्व की जगह हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है और देखकर बहुत दुख होता है कि लोग इन्हें देखने आते हैं और यहाँ पे अपना कूड़ा कचरा सब फेंक कर चले जाते हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी व्यूअर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी आप कहीं पे भी ऐसी नेचुरल जगह घूमने जाएं या हिस्टोरिकल जगह घूमने जाएं या नॉर्मली भी कहीं पे भी घूमने के लिए जाएं, तो कचरा ऐसे ही कहीं पे भी ना फेंक दें। आप अपने साथ खाने पीने के लिए वस्तुएं ले जा सकते हैं, पैकेज्ड फूड ले जा सकते हैं, पर पैकेज फूड से होने वाले कचरे को ऐसे नेचुरल प्लेसेस पे बिल्कुल ना फेंकें। डस्टबिन की व्यवस्था ना हो तो अपने साथ घर ले आएं एवं घर के डस्टबिन में फेंकें। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी थोड़ा सा कि कैसा लग रहा है। हम ऊपर में हैं पहाड़ पे और नीचे कैसा दिख रहा है। तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट बनाया है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, यही तो भीमडोंग है क्या? ये है क्या? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। यहीं पे बैठ के पियेंगे क्या चाय? हाँ, हम चाय पी सकते हैं यहाँ पे। हम लोग ने दोस्तों बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल आए थे यार, नाश्ता पानी किया नहीं था, थर्मस में चाय रख के ले आए हैं। सोच रहे हैं यहीं पे थोड़ा चाय वाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है ऊपर से नज़ारा नीचे का। ये जो गांव देख रहे हैं ना आप, यही खल्लारी गांव है और एक मंदिर नीचे भी है। तो जो लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं माता के दर्शन के लिए, वो नीचे वाली माता का दर्शन कर लेते हैं। और नवरात्रि के टाइम बहुत रौनक रहती है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल रहता है। अद्भुत नज़ारा है यहाँ से।
विवाह के उपरांत भीम और हिडम्बिनी ढेलवा डोंगरी में निवास करने लगे। वह अन्य भाई व माताएं खल्लारी आ गए। ढेलवा डोंगरी पर भीम व हिडम्बिनी की प्रणय लीला आरंभ हुई। भीम के द्वारा 2 बड़े चट्टानों से ढेलवा का निर्माण किया गया। जो लोग ढेलवा का मतलब नहीं समझते उनको मैं बता दूं, ढेलवा का मतलब होता है झूला। तो इस झूले में हिडम्बिनी को भीम झूला झुलाया करते थे। उसकी झूला महानदी के तट तक जाती थी। वह पैरों से नदी की रेतीली मिट्टी पर्वत तक आती थी। आज भी इस डोंगरी का अपना ही एक प्राचीन महत्व है। इस ढेलवा के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। यहाँ पर भीम का गांजा पीने का यंत्र चिल्लम भी मौजूद है। 1 वर्ष के उपरांत हिडम्बिनी और भीम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से पहले इंद्रजाल का वरदान दिया था, जिसके कारण वह पैदा होते ही विशालकाय रूप धारण कर लिया। वह महाभारत के युद्ध में अत्यंत वीरता से वीरगति को प्राप्त हुआ। पांडुपुत्र के साथ विवाह पश्चात हिडम्बिनी राक्षसी नहीं रही। कालांतर में हिडम्बिनी मानवी देवी बन गई और उसका दैवीकरण के पश्चात वह मनाली चली गई। वहाँ आज भी मनाली के प्रमुख आराध्य देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। आज भी इस खल्लारी के आसपास के क्षेत्रों में भीम से संबंधित अनेक चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें ढेलवा डोंगरी के साथ भीम का चिल्लम, भीम खोज की पहाड़ी में भीम के पद चिन्ह व खल्लारी की डोंगरी में भीम चूल्हा, भीम खोल, डोंगा पत्थर, भीम का हंडा, जो आज भी भीम का वनवास काल के आगमन की सत्यता को बयां करती है। यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर का नाव, जिसे डोंगा पत्थर कहा जाता है। पास जाने पर ऐसा लगता है कि धक्का देने के उपरांत वह गिर जाएगा, मगर उस पत्थर की संतुलन बड़ी ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ नाना प्रकार की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यह एक उत्तम पर्यटन स्थल है एवं मेरे जैसे प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही मनोरम स्थल है। ये आपको लग रहा होगा कि आदित्य वहाँ पे बैठा हुआ है, पर मैं ये बता दूं कि वो बैठा नहीं है, वो अभी जोर से धड़ाम से गिरा है और भीष्म की हंसी नहीं रुक रही है। रुक गई, देखो रुक गया। आप कर क्या रहे थे मिस्टर आदित्य वर्मा? माता के पहाड़ी पर विराजमान होने की कथा भी बहुत ही रोचक है। स्थानीय जनश्रुतियों के मुताबिक प्राचीन काल में महासमुंद के ढेंचा गांव में खल्लारी माता का निवास था। देवी कन्या का रूप धारण करके खल्लारी में लगने वाले हाट बाजार में आती थीं। एक बार माता को कन्या के रूप में देखकर एक बंजारा मोहित हो गया और उनका पीछा करते हुए पहाड़ी तक पहुंच गया। इस बात से क्रोधित होकर खल्लारी माता ने बंजारे को श्राप देकर उसे पत्थर में परिवर्तित कर दिया और खुद भी वहाँ पर विराजमान हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।